हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो डेली की तरह आपकी क्लास आ चुकी है और यहाँ पर आज हम जो है 50 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं और यह जो 50 प्लस क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था तो कहाँ पर हुआ था। तो आप कहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक जो है ट्रांसप्लांटेशन किया था। किसने? तो बर्नार्ड साहब ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो आप कहेंगे लिवेनहॉक ने। किसने? लिवेनहॉक ने। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है करेक्ट है। तो जो लिवेनहॉक हैं यह सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने 1676 ईस्वी में ही अपने ही बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की जो है क्या की थी? पहचान की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है वह क्या होता है? तो उसको बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर जो आपका ये है करेक्ट है। कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, वायु प्रदूषक जो है कणीय तत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। संवहनी यानी कि वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जो संवहनी पौधा होता है उसमें पानी ऊपर कैसे जाता है? तो उसके लिए जो है जाइलम टिश्यू होता है। क्या? जाइलम टिश्यू का प्रयोग किया जाता है। जाइलम टिश्यू पौधों में होता है, उसके द्वारा जल धरती से ऊपर जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान जो है कितना होगा? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऑप्शन जो आपका सी है करेक्ट है। तो सेल्सियस पैमाना मानव शरीर का 36.9 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, यह लगभग में जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये दोनों मान आप मान सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ये रक्त जो है ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ऐसा कह देना चाहिए था कि सर्वदाता वर्ग का रक्त क्या हो, कौन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट है, यह सभी को दे सकता है। ठीक है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो ओ जो होता है वह सभी को दिया जा सकता है और जो ए बी होता है उसको सर्वग्राही कहते हैं, वह सभी से ले सकता है। ठीक, सार्वभौमिक। ठीक है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त तत्व क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट है। तो ए बी रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार्य यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, जबकि ओ जो है सार्वभौमिक दाता रक्त समूह होता है। नेक्स्ट, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो आप कहेंगे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर बी है, सॉरी डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन और सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन और जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो आप कहेंगे कि 31 जोड़ी। तो ऑप्शन जो आपका बी है करेक्ट आंसर है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं? तो वह जो है कितना होता है? तो ऑप्शन जो सी है 20। ठीक है, 20 दांत वह करेक्ट है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत जो है केवल 1 बार पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो आप कहेंगे 28। ठीक है, कितनी? तो 28 ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पर कि एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन जो है 206 हड्डियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती हैं, जिनमें कपाल में, ठीक है, वह 8 होती हैं, मुख में 14 होती हैं, कंठिका में 1 होती हैं और कान में जो है कितनी होती हैं? तो आप कहेंगे 6 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ठीक है, ठोस होती है। कैसी होती है? मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में अस्थियों की संख्या या हड्डियों की संख्या होती है लगभग में, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 वर्ष की
मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या है वह 206 होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो मुख्यतः दो भागों में बंटी होती है, एक होती है अक्षीय कंकाल और दूसरी होती है उपांगीय कंकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, सामने वाले चपटे दांत जो हैं एज अ कृंतक, यह जो है क्या है, अवशेषी अंग नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो आप कहेंगे एंजाइम है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी जो पदार्थ है वह एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, यानी चमड़े को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, उसको विटामिन सी कहते हैं। क्या? विटामिन सी कहते हैं। और यह जो विटामिन सी है खास जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो आप कहेंगे विटामिन सी का जो है घटिया स्रोत है क्या? दूध। ठीक है, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग जो है सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः जो है यह विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हम लोगों ने जाना एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। इल्यूनिन। ठीक है, इल्यूनिन जो है प्राप्त होता है, तो इल्यूनिन जो है वह डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। किससे? डहेलिया की जड़ों से जो है इल्यूनिन प्राप्त होता है। इल्यूनिन जो है एक पॉलीसैकेराइड होता है जो डहेलिया की जड़ से पाया जाता है। ठीक है, जड़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो वह जल होता है। क्या होता है? जल। तो जल की मात्रा कोशिका यानी कि सेल में जो है सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग जो है 80% होती है। तो यहाँ पर जो ये सेल लिखा गया है, यहाँ पर कोशिका लिख दिए होते तो ये ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे। तो यहाँ पर देखिए कि आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या फिर नील हरित शैवाल का उद्भव जो है 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो आप कहेंगे अंडवाहिनी में होती है जो निषेचन की क्रिया है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रियाओं द्वारा नर युग्मक जो है शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से जो है गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः जो है सिर्फ, ठीक है, एक शुक्राणु डिंबवाहिनी एज अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, क्रोमोग्नेन मनुष्य जो है, क्रोमोग्नेन मनुष्य जो है वह आधुनिक मानव से मिलता जुलता जो है पूर्वज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक जो है वह प्राकृतिक वर्ण है। क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। ठीक, नेक्स्ट, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है वह आंसर नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आंसर नंबर बी। तो देखिए कि शैवाल और कवक, ठीक है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटियोलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटियोलिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का कारण है। तो विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी जो है अनुकूलन, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन विकास का कारण माना जाता है। नेक्स्ट,
कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस को क्या कहते हैं? तो उसको जो है एसिटिलीन कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, डी दोनों करेक्ट होता है। तो फलों को पकाने में एसिटिलीन, एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, इन दोनों से, यानी कि बीजों से भी और तना काट से भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको जो है परासरण कहते हैं। क्या? परासरण। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी है वह करेक्ट आंसर होता है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि उसका कारण यही है कि वे सांस नहीं ले पाती हैं, इसलिए मर जाती हैं। ठीक है। तो हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग जो है 0.5 से 0.9% जो है ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाती हैं तो O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती हैं। इसका कारण यही होता है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज़ की भांति जो है क्या होते हैं? कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकलने पर ये सब गलफड़े जो हैं आपस में जुड़ से जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है और जो घटी हुई सतह क्षेत्र के कारण जो है गैसों का आदान प्रदान भी कम हो जाता है और मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? उसको आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से। किससे? गंध से। ठीक है, मधुमक्खियां जो हैं एक दूसरे को पहचानती किससे हैं? तो गंध से। अगला प्रश्न है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में जो है लोहा धातु होती है। तो मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन में जो है लाल रक्त कणिका, ठीक है, RBC में जो है पाया जाता है। अगला यहाँ पर है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। क्या? डायलिसिस। तो मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है उसको डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है इंसुलिन, ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो इंसुलिन की कमी से जो है मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एड्स निम्न में से किसके कारणों द्वारा होता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी, विषाणु। ठीक है, विषाणुओं के द्वारा जो है एड्स रोग होता है। तो यहाँ पर HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, एड्स का जो फुल फॉर्म होता है। ठीक, यहाँ पर HIV का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एड्स का फुल फॉर्म। यहाँ पर देखिए HIV द्वारा जो है होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है एड्स, वह करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निमोनिया एक संक्रमण है। तो निमोनिया एक संक्रमण है किसका? तो फेफड़ों का। किसका है? तो फेफड़ों का है। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से जो है पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक क्रोमोसोम X पाया जाता है, इसलिए स्त्रियों की तुलना में जो है पुरुष अधिक वर्णांधता से जो है पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो है एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन जो है एंटीपायरेटिक यानी कि जरहर दवाएं वेदना निवारक का काम करती हैं। इन दवाओं को विल्लो यानी कि विल्लो वृक्ष की छाल से जो है क्या किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है। अगला, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन। तो ऑप्शन जो आपका ए है करेक्ट आंसर हो जाता है। और जो नाइट्रोजन है
यह 46%, ठीक है, 46% जो है यूरिया में मिलता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु जो है आयन पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो आप कहेंगे जो है ऑप्शन नंबर बी, जो आपका मैग्नीशियम है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक एज अ पिगमेंट होते हैं। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस जो है पौधों एवं पेड़ों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 है कि कीट बच्ची पौधा, ठीक है, कीट बच्ची पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है नाइट्रोजन करेक्ट आंसर होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह क्या है, तो पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो पुष्प है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है, और बीज के अंकुरण से पुनः जो है क्या होता है, पौधा बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किसमें मदद करता है, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने भी मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो वह जो है कौन सा है, तो सिकोया है। क्या? सिकोया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म है वह वुल्फिया का है, वुल्फिया, ठीक। एस्पिरिन है तो एस्पिरिन जो है वह एंटीपायरेटिक, ठीक है, एस्पिरिन जो है एक एंटीपायरेटिक जो है होता है। ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर है। किस वनस्पति खाद्य में जो है अधिकतम प्रोटीन होता है, तो वह जो है सोयाबीन है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, एजा लगभग में 38 से 42% तक पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो ऑप्शन बी है गन्ना, ठीक है, गन्ना के लिए तना काट जो है प्रणाली अपनाई जाती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो आप कहेंगे रिफ्लेसिया है। क्या है? रिफ्लेसिया। तो जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो हरगोविंद खुराना को जो है जीन के संश्लेषण के लिए जो है सम्मानित किया गया था। तो हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, या दिया गया था। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का जो है क्या लगाया था, तो पता लगाया था। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया, ठीक है, एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, N2O या NO, तो नाइट्रस ऑक्साइड है हास्य गैस। आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स जो है तो क्या है, जुरासिक युग का जो है सर्वपुरातन पक्षी है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो अस्तनी में, किसमें? अस्तनी में जो है डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। तो डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो ऑप्शन जो डी है आपका क्षय रोग, ठीक है, वह करेक्ट आंसर है। तो भारत में क्षय रोग से वर्ष 2016 में 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। क्षय रोग का कारण जो है जीवाणु है, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो क्षय रोग से मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वही प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ जो है क्या करते हैं, तो
कार्बन डाइऑक्साइड को जो है मुक्त करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे मीठी चीनी है, तो निम्न में सबसे मीठी चीनी जो होती है वह फ्रक्टोज होती है। क्या? फ्रक्टोज जो है होती है। ऑप्शन जो आपका ए है करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला यहाँ पर जो है, यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी जो है शर्करा होती है, जो फ्रक्टोज है। शर्कराओं में सबसे मीठी है तो फ्रक्टोज जो ऑप्शन ए है आपका, यह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का जो है संवेदनशील क्षेत्र जो है वह क्या है? तो पीछे का भाग। ठीक है, कड़वाहट कहाँ पता चलता है? तो जो जीभ का पीछे का भाग होता है वहाँ से। तो देखिए, मानव जीभ का अग्र जो छोर होता है, आगे का हिस्सा होता है जीभ का, उससे मीठे का पता चलता है। पीछे के हिस्से से जो है कड़वे का पता चलता है। पार्श्व किनारे, ठीक है, यानी कि पार्श्व किनारा जो होता है वह खट्टे का पता चलता है। और आगे का जो छोर होता है एवं किनारे का जो है, आगे का छोर और किनारे का छोर जो होता है वह नमकीन स्वादों का अनुभव करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मटर पौधा है, तो मटर पौधा कैसा है? तो शाक पौधा है। तो मटर शाक कुल का जो है द्विबीजपत्री जो है पौधा है। यह रबी की फसल है। स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि जो है इनकी क्या हैं? प्रमुख प्रजातियां हैं। किसकी? तो मटर की। अगला क्वेश्चन, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें जो है प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे प्रोटीन पाया जाता है। क्या? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पर TSH है। क्या है? TSH है। ऑप्शन जो ए है करेक्ट है। थायराइड जो है थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनिमय करता है। यह हार्मोन TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका निर्माण जो है पीयूष ग्रंथि में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है थायराइड ग्रंथि जो होती है वह खराब होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम जो है द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। कौन से उपभोक्ता होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। मानव एवं अन्य जीव जो होते हैं वह सर्वाहारी में आते हैं। मांसाहारी में जो है द्वितीय के गौण उपभोक्ता आते हैं। शाकाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। प्राथमिक उत्पादक में जो है क्या आते हैं? तो आप कहेंगे पौधे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है आज की डेट में जो बायोलॉजी का पॉइंट था वह ख़त्म हो जाता है। क्या? बायोलॉजी का पॉइंट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपने 100 से यहाँ पर लगभग 70 क्वेश्चंस आपने देखा। तो यह जो 70 क्वेश्चन देखा आपने कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह 70 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और आज की डेट में बायोलॉजी इस PDF से कंप्लीट होती है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।